अच्छा स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। तो बेसिकली क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते क्या हैं? ये आपके पास एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्किन पे मौजूद होते हैं, पूरी की पूरी बॉडी पे। तो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स आपके पास एक्सटर्नल रिसेप्टर्स है जो कि पूरी की पूरी बॉडी पे स्किन में मौजूद होंगे, स्किन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मौजूद होंगे। अब आपके पास बेसिकली क्यूटेनियस रिसेप्टर की टू मेन टाइप्स हैं। एक तो आपके पास फ्री या फिर नेक्ड नर्व एंडिंग्स है, दूसरी आपके पास इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स है। तो जो फ्री नर्व एंडिंग्स है उसमें आपके पास मर्कल्स टेक्टाइल्स डिस्क हैं, नॉन इनकैप्सुलेटेड ग्लोमेरुलाई है, हेयर रूफ प्लक्सेस है, पेन रिसेप्टर एंजियो एजी रिसेप्टर्स हैं आपके पास। लेकिन ये आपके पास मेन दो ही टाइप्स हैं आपके पास क्यूटेनियस रिसेप्टर के, फ्री और नेकेड नर्व एंडिंग, और दूसरी है इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। फिर इनकी फर्दर टाइप्स है। तो जो इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स है उसकी पहली टाइप है पिक्मियन कॉर्पसल्स एंड बल्ब ऑफ क्रूजाई एंड ऑर्गन ऑफ रुफिनी, कॉर्पसल्स ऑफ मेजिनर, गैंडीज कॉर्पसल्स। तो ये सारी इसकी फिर फर्दर टाइप्स है। अब हम इन वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी में क्या खसूसियत है और किसकी बेसिस पे उसको वो नाम दिया गया है, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टिमुलस जब मिलता है, क्योंकि स्किन में मौजूद है, एक्सटर्नल रिसेप्टर्स है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि फ्री या नेक्ड नर्व एंडिंग्स क्या हैं। ये इनके ऊपर माइलिन की शीट मौजूद नहीं होती, माइलिन की शीट इन पे मौजूद नहीं होती, इसी वजह से इनको नेकेड नर्व एंडिंग कहते हैं। फिर ये क्या होता है कि ये जो आपके पास फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, क्योंकि इनको किसी ने एक्सटर्नली कवर नहीं किया तो ये बिल्कुल फ्री हैं। ये एक्सट्रीमली पतली पतली सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और स्किन के एपिडर्मिस में फैल जाती हैं। अब ये मौजूद कहाँ पे होती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स? ये आपके पास डर्मिस में मौजूद है, स्किन के म्यूकस में मौजूद है, सीरस मेम्ब्रेन में, कॉर्निया में आई के, उसके अलावा विजुअल ऑर्गन्स में और टीथ के पल्प में आपके पास मौजूद है। क्या होता है कि इम्पल्सेस जनरेट होती हैं स्टिमुलस को मिलने की वजह से। उसके बाद वही इम्पल्सेस जाती है हाइपोथैलेमस में रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटी हो जाती है और उसके बाद एनिमल रिस्पॉन्स शो करता है। अब आपके पास टाइप्स कौन कौन सी है नर्व एंडिंग्स की? अच्छा, अभी हम जो नर्व एंडिंग की टाइप्स पढ़ेंगे उसमें ये जो पहली तीन टाइप्स हैं ये सारी की सारी टच रिसेप्टर्स है, इस वजह से उनको टेंगो रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो पहली आपके पास है मर्कल्स टेक्टाइल डिस्क। तो मर्कल टेक्टाइल डिस्क क्या होता है कि आपके पास एक नर्व फाइबर होती है, उसका जो एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है, ठीक है, और ये एपिथेलियल सेल के साथ क्लोज कांटेक्ट में होती है। एक फाइबर के साथ ज्यादा डिस्क भी हो सकती हैं, ठीक है, या एक फाइबर के साथ ज्यादा डिस्क होती भी हैं। और अब ये करती क्या है, ये आपके पास टच को परसीव करती है एपिडर्मिस में, मतलब टच की रिसेप्टर्स हैं आपके पास। इसके बाद है हेयर रूफ प्लेक्सिस। तो हेयर रूफ प्लेक्सिस क्या है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होंगी, और ये आपके पास नेटवर्क ये आपके पास मैमल्स में प्रोड्यूस होगी ऐसी नर्व एंडिंग से जो कि कांटेक्ट में होंगी, जो हेयर का रूट होता है ना उसके साथ कांटेक्ट में होंगी। तो जैसे ही आपके पास हेयर्स मूवमेंट करेंगे तो ये नर्व एंडिंग को स्टिमुलेशन मिलेगी और ये आपके पास स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये भी टच को परसीव कर सकते हैं। अब नॉन इनकैप्सुलेटेड ग्लोमेरुलाई क्या है आपके पास? ये आपके पास एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होते हैं नर्व फाइबर्स की एंड पे। इन ये भी आपके पास टच की परसेप्शन के लिए ही इन्वॉल्व है। तो आपने देखा ना कि पहले जो तीन है तीनों की तीनों टच की परसेप्शन के में इन्वॉल्व है, इसीलिए इनको टैंगो रिसेप्टर्स कहा जाता है। इसके बाद है एलजीसी रिसेप्टर्स। तो एलजीसी रिसेप्टर जो कि आपके पास पेन रिसेप्टर्स है, ये भी आपके पास नेक्ट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डीप मौजूद होते हैं आपके साथ एपिडर्मस की लेयर में, काफ़ी डीप अंदर मौजूद होंगे ये। दूसरी जो आपके पास टाइप है इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स की, तो ये आपके पास डर्मिस में मौजूद होते हैं और ये भी जॉइंट होते हैं एपिथेलियल की तरह के सेल्स के साथ, और इनको एक खास किस्म के कैप्सूल ने सराउंड किया होता है। उस कैप्सूल को कनेक्ट, और वो कैप्सूल बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू से होता है। अब इसकी जो पहली फर्दर सब डिवीजन है वो है पेकिनियंस कॉर्पसल्स। तो ये आपके पास डीप प्रेशर को सेंस करते हैं। फिर है एंड बल्ब ऑफ क्रूजाई। ये आपके पास एक्सपेंडेड नर्व एंडिंग्स होती हैं और ये लेस प्रोमिनेंट होती है, इनमें कैप्सूल लेस प्रोमिनेंट होता है, मतलब इनमें कैप्सूल ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा। इनकी लोकेशन कहाँ पे है एंड बल्ब ऑफ क्रूजाई की? ये आपके पास सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ में और कनेक्टिव टिश्यूज़ में मौजूद होंगी, और ये आपके पास कोल्ड को सेंस कर सकते हैं, मतलब ये कोल्ड के रिसेप्टर है आपके पास।
फिर है एंड ऑर्गन्स ऑफ रुफिनी। तो एंड ऑर्गन ऑफ रुफिनी क्या है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपके पास एंड बल्ब ऑफ क्रूजाई से कॉम्प्लेक्स है और इनका नंबर जो है तो कम है एंड बल्ब ऑफ क्रूजाई से, और वो एंड बल्ब ऑफ क्रूजाई थोड़े से ऊपर लोकेटेड होंगे और ये ज़्यादा डीपली सेचुएटेड होंगे डर्मिस में। अब कॉर्पसल्स ऑफ मेजेनर क्या है, ये आपके पास एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जितने हैं उनकी स्किन में मौजूद है। नर्व फाइबर्स फ्लैटेंड होते हैं सेल्स के एंड में कॉर्पसल्स के, और सेल्स के बीच में भी आपके पास कॉर्पसल्स ऑफ मेजेनर्स मौजूद होंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास मौजूद होंगे फिंगर्स की टिप्स पे, जो पाँव का टो होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाथों के पाम्स पे और पैरों के सोल्स पे ये वाले रिसेप्टर्स जो है कॉर्पसल्स ऑफ मेजेनर काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके बाद है आपके पास गैंडेस कॉर्पसल्स। गैंडेस कॉर्पसल्स कहाँ मौजूद होंगे, ये आपके पास बर्ड्स की बीक में मौजूद होंगे और ये भी आपके पास इनकैप्सुलेटेड नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, उन्हीं की टाइप है। तो ये थे आपके पास क्यूटेनियस रिसेप्टर्स।